Hello everyone, welcome to my channel Science with Preeti. Today we will discuss about new topic equations of motion for freely falling bodies of standard 9th physics, okay, of gravitation chapter. So जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि अगर हम उसे किसी सर्टेन हाइट से रिलीज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि चाहे वो बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे हल्की हो, चाहे खोखली हो, जैसे भी सॉलिड फॉर्म में हो, अगर उसे सेम हाइट से ऐसे किसी ऊंचे हाइट से अगर रिलीज़ करे तो देखते हैं क्या वो कि दोनों सेम रेट से सेम स्पीड से नीचे फॉल करती है। ओके, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, सेम स्पीड से ही वो नीचे फॉल करेगी। तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वो डाउन डायरेक्शन में वो फॉल करती है। क्लियर? सो जैसे कि हमने पहले भी रीड किया हुआ है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में, तो जैसे हमने पहले जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो निकाला था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में निकाला था, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, मोशन में है, तो किस तरह से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाले थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिस्टेंस जो थी वो s थी, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। और थर्ड क्या थी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाला था। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी सर्टेन हाइट से रिलीज करते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में वो मोशन होगी उसकी। ओके, तो इस कंडीशन में क्या हम इसको करेंगे कि जो उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हाइट से मेजर करेंगे, ठीक है। और वो जो उसकी एक्सेलरेशन जो है ये a, वो जो a है वो जो ये जो इसकी एक्सेलरेशन है वो g से रिप्लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नीचे फ्री फॉल करती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन जो लगती है, जो हमने पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी फील्ड के कारण जो लगती है, जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ जो उस ऑब्जेक्ट पे लगती है, तो उसकी हमने ग्रेविटी के जो निकाला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की वैल्यू क्या निकाला था? gm बाई आर स्क्वायर। मास ये क्या है? मास ऑफ द अर्थ, और ये क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू हमने निकाला था। ये g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है, उसके रेडियस पे डिपेंड कर रही है, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, लेकिन उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो जैसे हमने कहा कि किसी भी बॉडी को किसी हाइट से अगर रिलीज गिराते हैं, छोड़ते हैं नीचे की ओर गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो सेम स्पीड से वो दोनों साथ में गिरेंगे। क्लियर? सो इस तरह से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो निकाला था और उसे हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर निकालें, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो ये क्या हो जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये जो a है वो रिप्लेस हो जाएगी g से। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो s जो डिस्टेंस कवर की थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हो जाएगी h हो जाएगी, उसको h से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हाइट से। ठीक है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, हाइट से ही उसको मेजर करेंगे उसकी डिस्टेंस को। तो s जो है वो बन जाएगी h, उसकी जगह हम h लिख देंगे। ओके, रिप्लेस कर देंगे, u प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी। ये हाफ ए टी स्क्वायर जो a है वो हो जाएगा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, स्मॉल जी से इसको डिनोट करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये भी क्या हो जाएगी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और ये h होगी उसकी हाइट। ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के होंगे। क्लियर? तो इसमें क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम उसको थ्रो करें इसको, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? g हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g क्या हो जाएगी? माइनस में उसको कंसिडर करेंगे, तो g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये g की वैल्यू होती है। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको ड्रॉप करेंगे तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। उसकी जो साइन होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव लेंगे, प्लस में। क्लियर? सो किसी अगर ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली ऐसे थ्रो करेंगे, ऊपर की ओर ऐसे फेंकेंगे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। हमें ऐसे हाई स्पीड से ऐसे फेंका, ऊपर जाके थोड़ी ऊपर जाकर के क्या होगी? उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगी? एक सर्टेन हाइट पर जाकर के वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, फिर वापस वहाँ से फिर फ्री फॉल करने लगेगी, फिर वो नीचे की ओर गिरने लगेगी। तो वो जो पॉइंट है वहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0। अब क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो g की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? g की साइन क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली ड्रॉप करते हैं, नीचे की ओर गिराते हैं, तो क्या देखेंगे, उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो हो जाएगी उसकी 0। ओके, क्योंकि जैसे जब छोड़ते हैं तो इनिशियल स्पीड बिल्कुल 0 होती है, हाथ पे ऐसे होल्ड किए हुए हैं, जब छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, इंक्रीज करती है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है उसकी साइन क्या हो जाएगी, उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, उसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है उसकी साइन क्या हो जाएगी, उसकी प्लस। और क्योंकि वो नीचे की ओर गिर रही हो तो जैसे हमने बताया कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट मोशन के साथ वो सेम रेट पे वो गिरती है। क्लियर, इसलिए हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो इसमें जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जैसे हमने निकाला था, उसी तरह से ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में भी सेम चीज़ रूल फॉलो हो रहे हैं, इसलिए ये इसकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको सेम उस तरह से इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ उसके हाइट और उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो दोनों को रिप्लेस करेंगे, किससे, ए को रिप्लेस करेंगे जी से, और जो डिस्टेंस एस है उसको हाइट से उसको रिप्लेस करेंगे। बाकी सारे इक्वेशंस ऑफ मोशंस वही है। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें इसके बेसिस पे। तो क्लियर, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज पे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। जैसे स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ओके, एक स्टोन है जिसको हम लोग बिल्डिंग से ऐसे गिराते हैं, रिलीज करते हैं, नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं, तो उसे कितनी टाइम लगती है, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें उस बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है कि जिस बिल्डिंग से उस स्टोन को जो नीचे हम लोग ड्रॉप किए तो उसकी हाइट क्या है। टाइम तो 4 सेकेंड लगी स्टोन को ग्राउंड पे हिट करने में, गिरने में, ठीक है, लेकिन उस बिल्डिंग की हाइट हमें मेजर करनी है, उसे हमें फाइंड आउट करनी है। तो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन हमें इसमें यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है और हमको हाइट पूछ रहा है, तो वो वाला वैल्यू हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे जिसमें हाइट भी हो और टाइम भी हो। तो इसमें एच की वैल्यू इसमें क्या दिया है, इसका टू क्या है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें हमको यू तो मालूम है, जब किसी ऑब्जेक्ट को जब रिलीज करते हैं तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0 होती है। तो ये जो यू है, टी भी है, हाफ जी टी स्क्वायर, सब तो गिवन है, हमें हाइट मालूम करनी है। क्लियर, यानी तीनों इक्वेशन में ये वाले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम उसको यूज़ करेंगे। तो क्या देख रहे हैं, इनिशियल स्पीड यू इक्वल टू 0 है, टाइम क्या लगी हमें, 4 सेकंड लगी। जैसे कि ये जो बिल्डिंग है, जैसे सपोज करो कि बिल्डिंग है और कोई पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से बॉल अगर वो छोड़ता है, रिलीज करता है वो, तो वो नीचे की ओर गिर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के कांस्टेंट जो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के साथ वो नीचे की ओर हिट करती है। ठीक है, तो टाइम क्या लगती है इसको, 4 सेकेंड लगती है गिरने में। क्लियर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के साथ वो नीचे की ओर गिर रही है, टाइम लग रही है 4 सेकेंड। तो हमें इस बिल्डिंग की हमको हाइट मालूम करनी है। ओके, ठीक है ना, इस बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यू की इनिशियल स्पीड यू क्या है इसकी, जैसे रिलीज करेंगे तो ये तो यहाँ पे तो रुकी हुई है, इसके बाद छोड़ते हैं तो वो नीचे की ओर ड्रॉप करती है, तब उसकी स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो इनिशियल स्पीड इसकी हो गई यू इक्वल टू 0, टाइम है 4 सेकेंड गिवन है, जी की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट हमें मेजर करनी है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है फ्रीली फॉलिंग की यूज़ करेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। ठीक है, तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो इनिशियल स्पीड क्या है, तो यू इक्वल टू 0 है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट तो 0 हो गई, हाफ जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी की वैल्यू लिखेंगे 4 सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, अब इसको सॉल्व करें तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये है 4 सेकेंड स्क्वायर। तो 4 सेकेंड का स्क्वायर क्या आएगा, 16 सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ये एस स्क्वायर है और ये पर सेकेंड माइनस इसकी पावर क्या है सेकेंड की, -2 है, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये सेकेंड और ये सेकेंड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, तो ये हो जाएंगे 9.8 मीटर इसमें यहाँ रहेंगे और ये सिर्फ 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। क्लियर, तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, 78.4 मीटर, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी 78.4 मीटर। क्लियर, तो इस बिल्डिंग की हाइट हमें क्या मालूम चली कि 78.4 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड। एक प्लेयर है जो बॉल को ऊपर की ओर से थ्रो कर रहा है। क्लियर, सो दी बॉल अटेन्स हाइट ऑफ 25 मीटर। बॉल को जो ऊपर की ओर फेंका तो उसकी जो हाइट थी वो क्या थी, अटेन की थी 25 मीटर, मतलब कि वो 25 मीटर डिस्टेंस को हाइट पे उसने उसे थ्रो किया, 25 मीटर हाइट पे उसने उसे ऊपर की ओर फेंका एंड देन रिटर्न्स बैक, फिर वापस वो बैक हो जाती है। ठीक है, वो ग्राउंड पर फिर स्ट्राइक कर जाती है, वो बॉल नीचे की ओर गिर जाती है अर्थ पे। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। तो हमें क्या पता करना है, उसकी
बॉल की इनिशियल स्पीड हमें मालूम करनी है कि किस स्पीड से ऊपर की ओर फेंकेगी, क्योंकि वो फाइनल स्पीड तो उसकी 0 हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर गई तो फाइनल उसकी वेलोसिटी v जो क्या है 0 हो जाएगी। बट इनिशियल स्पीड जो है जिस स्पीड से फेंका गया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या मालूम है, उसकी जो हाइट है वो है 25 मीटर। क्लियर। तो हाइट हमें मालूम है 25 मीटर, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना उस बॉल ने उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या है, -9.8। माइनस क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर, क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की भी जो साइन क्या हो जाएगी, माइनस आएगी, निगेटिव आएगी। ओके। और फाइनल वेलोसिटी वी क्या हो जाती है, ऊपर जा करके 0 हो जाती है। क्लियर। फिर उसके बाद ही वो नीचे की ओर फॉल करती है। क्लियर। तो इस हाइट पे उसकी जो v इज इक्वल टू 0 हो जाती है, जहाँ पे बॉल थोड़ी देर के लिए रुक करके फिर गिरती है। ओके। सो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे फ्रीली फॉलिंग के लिए, v² - u² इक्वल टू 2gh, ये वाली इक्वेशन में यूज होगी। क्लियर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगी, इनिशियल स्पीड तो u² हमें मालूम करनी है 2g, तो g की वैल्यू हमें पता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसकी साइन जो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन जो है उसकी वो क्या हो रही है, डिसेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट नहीं हो रही, वो डिसेलरेट हो रही है। क्यों, क्योंकि उसकी जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो ऊपर जाकर फिर डिक्रीज हो जाती है। इसलिए डिसेलरेशन की वजह से उसकी एक्सेलरेशन जो है निगेटिव साइन में आएगी। क्लियर है, निगेटिव एक्सेलरेशन में। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 25 मीटर। तो सब वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या रिलेशन आएगी, -u² इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, -490 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका दोनों माइनस, बोथ साइड माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों बोथ साइड्स में। और u² इक्वल टू 490 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब u इक्वल टू इसकी स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगी, अंडर रूट हो जाएगी। तो अंडर रूट हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी 22.14 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल क्या है, 22.14 मीटर पर सेकेंड। वो इसकी जो स्पीड थी, जिस स्पीड से वो नीचे से ऊपर की ओर गई, तो जो स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड थी, जिससे वो बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया, वो स्टार्टिंग जो थी, जो उसकी इनिशियल स्पीड थी, वो थी उसकी 22.14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। ओके। और जी की वैल्यू क्या दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। 9.8 को राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल करने के लिए, मैथ्स को इजी करने के लिए। जैसे कि मान लो ये कार है, ये जा रही है, रोड से जा रही है, तो लेज ऑफ मतलब क्या हुआ कि किनारे से वो गिरती है। ठीक है, किनारे से वो नीचे की ओर ग्राउंड में हिट करती है, नीचे की ओर गिरती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो लेज ऑफ करती है, जब वो किनारे से गिरती है, तो ग्राउंड में जब वो गिरते वक्त, ग्राउंड पर जब गिरती है, स्ट्राइक करती है ग्राउंड को, तब उसकी वो क्या स्पीड होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस gt। क्लियर। यहाँ टाइम तो हमें पता है 0.5 सेकेंड है। क्लियर, यानी हाफ सेकेंड। और इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0.0 मीटर पर सेकेंड होगी। कोई भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट गिरती है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0 होती है। तो कार की इनिशियल स्पीड क्या थी, 0। और जब नीचे गिरी तब स्पीड, फाइनल स्पीड क्या होती है, v हो जाती है, इंक्रीज करती है वेलोसिटी उसकी। और g की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन। ठीक है, इट इज गिवन इधर। सो फाइनल हमें क्या निकालनी है, इसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड v इज इक्वल टू u प्लस gt। तो इनिशियल स्पीड क्या है, 0, और g की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या है, 0.5 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम 0.5 सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट तो 0 हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड जो है, कार की स्पीड जो है, जब वो नीचे गिर रही थी तो क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें स्पीड v मालूम हो गई। ठीक है, फाइनल स्पीड इसकी मालूम हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड में जब वो गिर रही थी तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है ना। तो इस एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को u प्लस v को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो उसकी एवरेज स्पीड मालूम हो जाएगी। ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड जो थी स्टार्टिंग में, और जब वो गिरती है तो फाइनल स्पीड क्या होती है उसकी, v। ठीक है ना, वो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो उसकी एवरेज स्पीड मालूम हो जाएगी। तो इनिशियल स्पीड क्या थी, 0, और फाइनल स्पीड v इक्वल टू क्या आया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया अपॉन 2। क्लियर। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड बाई 2 से डिवाइड करेंगे 5 में तो क्या आएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो वो हो गई उसकी एवरेज स्पीड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड।
ये जो लेज है, ये जो किनारा है ग्राउंड से कितना ऊंचा है, तो हमें इसका हाइट मालूम करना है। तो हम जो हाइट वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हाइट वाली, वो एच जो है जिससे निकालते हैं हाइट, उसका इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो क्या था, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाइट निकालने के लिए। क्लियर। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट इनिशियल स्पीड क्या है 0 है, तो ये फर्स्ट पार्ट तो 0 हो जाएगी। हाफ इंटू जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या है 0.5 सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 या 10, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और ये 0.05 सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.25 सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो 5 मीटर से अब ये जो क्या है सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इस सेकंड का पावर क्या है -2, और इसका पावर क्या है +2, तो +2 -2 क्या होता है 0, यानी सेकंड का पावर कैंसिल हो गया, सेकंड कैंसिल। और ये हो जाएगी क्या, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को, तो क्या आएगा 1.25 मीटर, यानी इसकी हाइट क्या निकली 1.25 मीटर। यानी जो लेज है इसका ग्राउंड से इसकी जो हाइट है कितनी हुई 1.25 मीटर। क्लियर।